नमस्कार मित्रों, कभी इस तरह से लिखा था कि नदी की धार का अगर एक किनारा टूट जाएगा, बचेगा क्या किसी का जो सहारा छूट जाएगा। संभालो वक्त रहते ही कहीं ना देर हो जाए, बड़ा पछतावा होगा जो ये बचपन रूठ जाएगा। आज हमारे साथ हमारे बहुत ही लाडले प्रिय अनुज कवि देवेंद्र गौड़, जो कि आज न केवल फरीदाबाद में, न केवल हरियाणा में, बल्कि राष्ट्र स्तर पर अपनी एक पहचान, एक योग्य शिक्षक और एक अच्छे साहित्यकार और एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में बना रहे हैं। आपका देवेंद्र जी विचार मंथन पेज और विचार मंथन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। देवेंद्र गौड़ जी की बात करें तो एक समग्रता में, यानी इतना व्यापक व्यक्तित्व बहुत कम लोगों का देखने को मिलता है, जो एक अध्यापक हैं, एक कवि हैं, साहित्यकार हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और न जाने किन किन कार्य क्षेत्रों में अपना कार्य कर रहे हैं। देवेंद्र जी, आपका स्वागत और अपना परिचय देंगे, उसके बाद हम आगे प्रश्न लेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्री जी। मैं आपको और विचार मंथन पेज के सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं। मेरा परिचय, मेरा नाम देवेंद्र गौड़ है और मैं गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति प्राइमरी स्कूल ऊंचा गांव में प्राइमरी टीचर के पद पर कार्यरत हूं। और थोड़ा सा अपना शौक है जी साहित्य में, तो थोड़ा सा साहित्य लिख लेते हैं। बाकी तो जो भी अवसर मिल जाता है तो हर अवसर को कोशिश करते हैं कि उसमें भाग ले सके और जो भी हो सकता है वो प्रयास करते हैं। जैसा कि देवेंद्र जी ने बात की कि हर अवसर में कोशिश करते हैं, मैंने जो महसूस किया है कि देवेंद्र जी केवल कोशिश ही नहीं करते, सकारात्मकता के साथ उस कोशिश या उस कार्यक्रम को बुलंदियों तक ले जाते हैं। ये एक विशेषता है देवेंद्र जी की। तो देवेंद्र जी, जो जहां तक मुझे स्मरण आता है, लगभग 8-7 साल पहले मैं एक ऐसे देवेंद्र गौड़ को जानता था जो हास्य व्यंग की कविताएं लिखता था। जी जी बिल्कुल। तो हास्य व्यंग से आज एक बाल साहित्यकार, और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि देवेंद्र गौड़ जी की एक कविता जो कि हरियाणा शिक्षा विभाग के पाठ्यक्रम में कक्षा 3री में चयनित हुई है, इसके लिए पहले तो बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मैं कह रहा था कि भाई एक हास्य व्यंग के कवि से बाल साहित्यकार की तरफ या बाल लेखन की तरफ कैसे मुड़ना हो गया? देखिए शास्त्री जी, हर घटना के पीछे कोई ना कोई प्रेरणा होती है जी, मैं ये मानता हूँ जी। और ये हुआ था कि एक हमारे शिक्षा विभाग की एक वर्कशॉप थी कुरुक्षेत्र में जी। तो हमारे साथी हैं सुनील दत्त जी, तो उन्होंने मुझे वहां बुलाया था, उन्होंने अवसर दिया था। तो वहां अपने कई साहित्यकारों से मुलाकात हुई। यानी वहां जो भी लोग बुलाए गए थे वो सब इस प्रकार के शिक्षक बुलाए गए थे जिनकी लेखन पृष्ठभूमि कुछ ना कुछ रही है, यानी जिन्होंने 2, 3, 4, 5 किताबें पहले से लिखी हुई हैं। तो मुझे भी उसमें आमंत्रित किया गया था। तो वहां जब बातें हुई तो एक हमारे साथी थे वहां, डॉक्टर मनोज भारत जी, साहित्यकार हैं अपने, तो उनसे मुलाकात हुई। तो उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि भाई आपका सही पकड़ है शब्दों पर, प्रेजेंटेशन आपकी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी आपने कविताएं आज सुनाई हैं, तो आपने कितनी पुस्तकें लिखी हुई हैं? तो मैंने कहा भाई डॉक्टर साहब, मैंने तो कोई पुस्तक नहीं लिखी। बोले क्यों नहीं लिखी? कि लिखनी चाहिए आपको। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, तो मैंने कहा देखो मैं तो हास्य व्यंग की कविताएं लिखता हूँ और विशेषकर जो है जो पॉलिटिकल घटनाक्रम होता है उस पर मैं व्यंग करता हूँ। तो कोई भी घटना है पॉलिटिकल, मान लो मैं आज उस पर मैंने व्यंग लिखा, तो वो कविता या व्यंग जो है उसकी एक सीमा है समय की, यानी वो 6 महीने अच्छा लगेगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल अच्छा लगेगा। तो उसको किताबों में हम क्या लिख सकते हैं? या फिर मैं जो कविताएं लिखता हूँ वो अपनी पत्नी के ऊपर लिखता हूँ, या मतलब ऐसे जो सामाजिक विसंगतियां हैं उनके ऊपर लिखता हूँ। तो छोटी छोटी कविताएं हैं, तुकबंदियां मैं जो करता हूँ। तो फिर जब मनोज भारत जी ने मुझे प्रेरित किया तो फिर मैंने सोचा कि भाई किताब लिखने का प्रयास करना चाहिए। तो हमारा एक अपना डिपार्टमेंट में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत एक प्रोजेक्ट चला हुआ है जी,
फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो उसके तहत मैं टीचर्स को ट्रेनिंग देने की भी कभी कभी विभाग से मुझे जिम्मेदारी मिलती है जी। तो टीचर्स के साथ ट्रेनिंग करते हैं, फिर बच्चों को, मैं छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं स्वयं प्राइमरी टीचर हूँ। तो उसमें बाल गीत की बड़ी डिमांड है आजकल, टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए भी और बच्चों के साथ काम करने के लिए भी और भाषा विकास के लिए भी। तो फिर मैंने ये कोशिश की कि भाई मैं क्यों ना बाल गीतों पर बाल गीत लिखने का मैं प्रयास करता हूँ। और सब बस वो कराने वाली तो सरस्वती माता है, सरस्वती की कृपा ऐसी रही कि जब मैं कुरुक्षेत्र से लौट रहा था, बस में मैं आ रहा था, तो पहला बाल गीत मैंने बस के ऊपर लिखा। थोड़ा मनोज भारत जी को मैंने भेजा, मैं अभी कुछ और भी सुनाऊंगा। जी जी जी। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, धीरे धीरे करके मैंने ऐसे ही 1 2 3 बाल गीत और लिखे। तो बाल गीत मैंने और लिखे तो फिर क्या हुआ कि एक अपने मॉडल संस्कृति स्कूल सेक्टर 55 में सत्येंद्र सौरभ जी वहां प्रधानाचार्य हुआ करते थे। तो हिंदी पखवाड़े में उन्होंने मुझे वहां आमंत्रित किया। नंदकिशोर जी वहां अपने प्रवक्ता थे जी। तो नंदकिशोर जी ने कहा कि वो जो बाल गीत मैंने उनको सुनाया था कि वो बाल गीत आप पेश कीजिए जी। मैंने जो बाल गीत वहां पेश किया तो सब मतलब सारे जो बच्चे थे वो कनेक्ट हो गए, आनंद आया, आनंद, सबको आनंद आया। और बच्चों को आनंद नहीं आया, जो हमारे जो प्रधानाचार्य थे, अध्यापक गण थे, वहाँ के एसएमसी के जो लोग थे, तो वो भी बचपन की यात्रा उन्होंने उस गीत के माध्यम से की जी। और काफी उन्होंने प्रोत्साहित किया। दूसरा उन्होंने पुरस्कार भी दिया, मतलब मेरे ख्याल में आप भी शायद उसमें थे सम्मेलन में, तो वहां से मुझे प्रेरणा मिली। दूसरा मुझे क्या हुआ कि उसके 2-3 दिन बाद अपनी 3rd एनिवर्सरी थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी की। अच्छा। तो दिल्ली भारत मंडपम में प्रगति मैदान में वहाँ मुझे अवसर मिला विभाग की तरफ से प्रेजेंटेशन देने का, अपने हरियाणा शिक्षा विभाग की तरफ से। तो वहाँ भारत मंडपम में मैंने अपने बाल गीत की प्रस्तुति दी, तो वो हॉल भरा हुआ था। अच्छा। वहां से बहुत अच्छा मुझे एक प्रोत्साहन मिला। तो इसी प्रकार ये यात्रा धीरे धीरे करके चलती रही और फिर 3 महीने के अंदर, लगभग 3 महीने या 4 महीने में मैंने 70 बाल गीत अच्छा लेखन किया। बहुत अच्छा। वैसे बाल गीत लिखना मैं समझता हूँ कि बहुत दुरूह है या आसान है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? अब देखिए भाई, अब जो मेरे लिए मान लो कुछ ऐसी चीजें हैं जो मेरे लिए कठिन हो सकती हैं, लेकिन मैं तो क्योंकि उन चीजों को बच्चों में रहता हूँ, और बच्चों के साथ मतलब वो बचपन जीता हूँ, चीजों को देखता हूँ जी जी। तो बस मेरे लिए तो बहुत ये आसान सा सफर रहा। और मैंने जो बाल गीत लिखे हैं, मैंने वो कोशिश की है कि जिससे मतलब सुनने वाला या गाने वाला झूम उठे। तो और कई बाल गीत ऐसे हैं जिनको हमारे जो शिक्षक साथी हैं, जो एसटीजी के जो मेंबर्स हैं, यानी स्टेट ट्रेनिंग ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, तो उनका भी एक बड़ा योगदान रहा है इन बाल गीतों को अपने मतलब पूरे हरियाणा के स्कूलों तक पहुंचाने में। क्योंकि जो विशेष रूप से कौन कौन, कुछ नाम अगर मैं कुछ नाम अगर मैं लेना चाहूँ तो जैसे चेतना जठौल जी हैं, दलवंती जी हैं, हमारे सुनील दत्त जी हैं, हमारे शक्ति जी हैं, हमारे रामफल जी हैं। तो ऐसे कुछ हमारे और भी साथी हैं कि जिनका कुछ विशेष योगदान रहा है इन गीतों को मतलब पूरे प्रदेश में मतलब फैलाने का। बहुत अच्छा। तो उनके माध्यम से ये बाल गीत अपने जो टीचर्स को ट्रेनिंग देते हैं हर ब्लॉक में, अपने ABRCs होते हैं, BRPs होते हैं, तो उनके माध्यम से वो सारे स्कूल्स में गए और बड़े प्रचलित हैं मतलब 5-6 बाल गीत। तो वो काफी हर टीचर ट्रेनिंग में वो। अच्छा, वो जो कक्षा 3री के पाठ्यक्रम का गीत है, उसकी क्या मतलब कुछ कहानी है या कहाँ से कैसे? जी। देखिए, उसके लिए भी मैं अपने कुछ साथियों का विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि उसमें जैसे हमारे अली सर हैं, हमारे LLF से जयदीप जी हैं, अली सर हैं, और दूसरा हमारे विशेषकर हमारे सुनील दत्त जी, और हमारे अपना शक्ति शर्मा जी हैं, हमारे राजेश डागर जी हैं, चेतना जठौल जी, दलवंती जी, रेणुका जी, ये मुकेश जी, तो ये सभी हमारे ऐसे साथी रहे हैं। तो इनका भरपूर योगदान इसमें रहा है। और ये देखिए, ये भी एक ऐसा घटनाक्रम हुआ था कि सुबह सुबह जैसे हम लोग बैठे हुए थे वर्कशॉप में, वहां गए हुए थे, तो किसी साथी ने कहा कि भाई आज देवेंद्र गौड़ जी आप कुछ सुनाइए, और जैसे चेतना गीत से या प्रेरणा गीत से दिन की शुरुआत करते हैं।
तो ऐसे ही हमने वहाँ इस गीत के साथ शुरुआत की। तो हमारे ये सभी साथी और जितने भी ऑफिसर्स वहाँ थे SCRT की, मतलब वो डिप्टी डायरेक्टर भी थी वहाँ, असिस्टेंट डायरेक्टर भी थी, बहुत सारे विषय विशेषज्ञ थे वहाँ, सुनीता जी थी और रमा जी थी और हमारे नरेश जांगड़ा जी, कई साथी थे। तो सभी साथी उस पर झूम उठे। तो झूम उठे तो फिर जब वो सिलेबस लिखने के लिए टीम बैठी तो उसमें था कि पहली थीम तीसरी कक्षा में कि भाई मेले पर बाल गीत लिखना है। और जो मैंने बाल गीत सुबह पेश किया था जिस पर वो लोग झूम उठे थे तो मेले के ऊपर, तो उन्होंने कहा भी इससे बेहतर कोई बाल गीत नहीं हो सकता है। तो सबकी उस पर, यहाँ हमारे दर्शकों के लिए उस जो तीसरी कक्षा के पाठ्यक्रम में है उसका कुछ गुनगुनाया जाए, कुछ सुनाया जाए दर्शकों को। जी बिल्कुल। देखिए ये बहुत ही प्रचलित आजकल बाल गीत है, बहुत पॉपुलर है, पूरे हरियाणा के बच्चे इसको गुनगुनाते हैं। हमारे सभी शिक्षक साथियों को भी मैं प्रणाम करता हूं जो इतना स्नेह और इतना सम्मान देते हैं कि वो वीडियो बना कर मेरे पास भेजते हैं अपने बच्चों की। बहुत अच्छी बात। उन सबको भी मैं प्रणाम करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। सुनाइए। तो देखिए, टमटम लेकर चाचा जी के साथ घूमने जाएंगे, टमटम लेकर चाचा जी के साथ घूमने जाएंगे, धम चिक चिक धम मेले में हम पूरी धूम मचाएंगे, धम चिक चिक धम मेले में हम पूरी धूम मचाएंगे, गोल गोल वहाँ ऊंचे ऊंचे झूलों पर हम झूलेंगे, गोल गोल वहाँ ऊंचे ऊंचे झूलों पर हम झूलेंगे, झूल झूल कर ऊंचा ऊपर आसमान को छू लेंगे, झूल झूल कर ऊंचा ऊपर आसमान को छू लेंगे, चिल्लाएं और शोर मचाएं, चिल्लाएं और शोर मचाएं, बुड़क बुड़क हो जाएंगे, धम चिक चिक धम मेले में पूरी धूम मचाएंगे, धम चिक चिक धम मेले में पूरी धूम मचाएंगे। तो इस प्रकार का ये बाल गीत है। तो मैं अपने श्रोताओं से कहना चाहता हूँ कि ये बाल गीत आप गुनगुनाएं, कक्षा तीसरी के पाठ्यक्रम में, हरियाणा के पाठ्यक्रम में लगी हुई है, वहां से आप पढ़ें और हमारे प्रिय देवेंद्र गौड़ जी को बधाई प्रेषित करें। तो देवेंद्र जी, इसके साथ साथ जो आजकल एक बहुत अच्छा मैं देखता हूँ, आप मीडिया में अक्सर सुर्खियां बटोर रहे होते हैं कि 15 अगस्त का कार्यक्रम हो या 26 जनवरी का हो, खंड स्तर हो या जिला स्तर हो, तो ये सब कैसे प्रारंभ हो गया, वही संचालन का जो एक देखिए अब हम भाई अब थोड़ा सा जो कोशिश करते हैं, मंचों पर जाते रहते हैं कवि के रूप में जी, तो बस यही थोड़े थोड़े जो जिम्मेदारियां विभाग सौंपता गया या प्रशासन, अपना खंड प्रशासन है, जिला प्रशासन है, वो सौंपता गया तो वो हम निभाते गए। और मेरा प्रयास यही रहता है कि जो भी कोई अगर जिम्मेदारी दी जाती है तो उसको पूरे मन से पूरे निभाया जाए। जी जी, और पूरी परफेक्शन के साथ निभाया जाए जी। तो जो भी मुझे जिम्मेदारी आज तक दी गई है, चाहे वो खंड स्तर के कार्यक्रम हो, चाहे वो जिला स्तर के कार्यक्रम हो, अपने शिक्षा विभाग के हो, या फिर अपने स्टेट के भी कार्यक्रम में, अपने बहुत सारे कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट करता हूँ, विभाग के जितने भी ज्यादातर होते हैं जी। और दूसरा अपने जैसे 26 जनवरी या 15 अगस्त का कार्यक्रम है, बल्लभगढ़ की स्टेज लगभग हर बार अपने खंड शिक्षा अधिकारी महोदय या अपने SDM साहब हर बार मुझे ये दायित्व सौंपते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छे तरीके से निभाने की। और 2 या 3 बार मैंने जिले स्तर का भी जो गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस है उस कार्यक्रम का संचालन किया है। तो इसी प्रकार से धीरे धीरे करके अनुभव से आदमी अनुभव होता चला जाता है, कुछ चीजें प्रतिदिन सीखते चले जाते हैं। बहुत अच्छा। तो बस यही प्रयास है। तो देवेंद्र, मैं पूछना चाहूंगा, जैसे एक इमेज होती है कि भाई सरकारी स्कूलों में अध्यापक पढ़ाते नहीं हैं या अध्यापक प्रयास नहीं करते, तो मुझे लगता है कि आप जैसे अध्यापक अगर सभी प्रयास करने वाले रहें तो वो इमेज काफी कुछ बदली भी है और निश्चित रूप से आगे और अच्छा हो सकता है, नहीं? देखिए, मैं तो सभी से यही अपील करता हूं अपने साथियों से कि बहुत से हमारे साथी खैर बहुत अच्छे नवाचारी हैं, रचनात्मकता के साथ अपना निष्ठा के साथ शिक्षण कार्य कर रहे हैं, लेकिन और सबको भी उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। और भाई देखिए, जिससे हमारा घर चलता है, जिससे हमारे बच्चे पल रहे हैं, जिससे इतना अच्छा जीवन स्तर
जीने को हमको मिल रहा है, एक बहुत अच्छी मतलब मैं कम नहीं मानता वेतन जो मिल रहा है आजकल, बहुत जो विभाग जो दे रहा है हमको बहुत अच्छी सैलरी दे रहा है, तो उसमें हमारे शिक्षकों को फिर वैसे भी आप ये समझिए कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमें दी गई है, राष्ट्र निर्माण की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। राष्ट्र निर्माता जो शिक्षक को कहा जाता है, ये मैं बिल्कुल इस बात को मतलब मैंने महसूस किया है कि जो शिक्षक चाहे वो परिवर्तन कर सकता है अपने बच्चों में, और बच्चों के माध्यम से समाज में और पूरे देश में वो राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। तो अपनी जिम्मेदारियां हमको निभानी चाहिए और बड़ा आनंद आता है। देखिए, मैं इतनी सारी जिम्मेदारियां निभाने के बावजूद भी मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि मेरे कुछ शिक्षक साथियों का निश्चित रूप से उसमें सहयोग होता है कि मेरी जो कक्षा है तो वो बच्चे वास्तव में ही मतलब उनके साथ काम करने में बड़ा आनंद आता है, मतलब उनका एक अलग ही स्तर है। मतलब किसी बड़े जो प्राइवेट स्कूल है, नामी प्राइवेट स्कूल्स हैं, तो आप उनसे उन बच्चों का मुकाबला करा सकते हैं, ये मैं मतलब चैलेंज देकर ये बात करता हूँ, बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ। देखिए, मेरा मानना देवेंद्र जी यहाँ ये है, प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी, बच्चे तो बच्चे हैं। अगर उनके साथ अध्यापक आत्मीयता के साथ और मतलब उनको जानकर प्रेम के साथ, प्यार के साथ उनसे व्यवहार कर रहा है और पढ़ा रहा है, तो आपकी छाप उन पर पड़ती ही है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो यही मानता हूँ कि देखिए मतलब शिक्षक का व्यवहार बच्चों के प्रति ऐसा हो या उसकी शिक्षण पद्धतियां ऐसी हो कि बच्चे शिक्षक का इंतजार करें, यानी उनका घर मन नहीं लगे, बच्चे लालायित हो विद्यालय जाने के। तो कई बार ये भी होता है कि अध्यापक का मन नहीं लगता। हम जैसे अध्यापक छुट्टियां नहीं करते हैं कि भाई बच्चों का जो है कहीं ना कहीं नुकसान होगा, या और जैसे ड्यूटी आपकी अलग तरह से होती है, हमारी अलग तरह से होती है, प्राइवेट सेक्टर में अलग तरह से होती है। बिल्कुल, तो मन लगाए तो मतलब उसमें ही मुझे ऐसे बहुत सारे अवसर मिलते हैं कि जैसे मान लो कि मैं चंडीगढ़, पंचकुला या कुरुक्षेत्र ऑन ड्यूटी जा रहा हूँ, तो विभागीय नियम है कि आप अगर मतलब 150 या 200 किलोमीटर से ऊपर यात्रा कर रहे हैं तो अगले दिन आपको जर्नी डे मिलता है अगर सफर करके आप आ रहे हैं। लेकिन ये ऑन रिकॉर्ड है कि मैंने आज तक शायद कभी ही कोई जर्नी डे लिया हो। मेरा प्रयास रहता है, क्योंकि मैं बाहर बहुत सारे कार्यक्रमों में बिजी रहता हूँ, कि जितना अधिक से अधिक समय बच्चों को दिया जा सके। वैसे भी मान लो कोई ड्यूटी, मान लो मुझे विभाग ने या प्रशासन ने बुलाया है कि 10:30 बजे तक, तो मेरे घर के पास मेरा विद्यालय है, तो मैं कोशिश करता हूँ 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, जितना भी हो सकता है वो बच्चों को समय दिया जाए। और मैं विशेषकर सुबह की जो प्रार्थना सभा होती है, हमारे स्टाफ के सभी सदस्यों का उसमें सहयोग होता है। हम कोशिश करते हैं बच्चों को प्रतिदिन कुछ ना कुछ नई चीज सिखाई जाए, कोई नई मतलब जो उनके जीवन में काम आने वाली हो, उनको मैं तो ये मानता हूँ देवेंद्र जी, जो कुछ भी है वो है तो बच्चों की वजह से ही। निश्चित निश्चित, अगर हम वहां कोताही कर रहे हैं तो फिर हम क्या कर रहे हैं। बिल्कुल। तो देवेंद्र जी, भविष्य के लिए क्या कुछ योजनाएं हैं, कोई पुस्तक का है विचार या कुछ और पुस्तक विचार? तो मैंने अपनी जो ये पुस्तक है बाल गीतों वाली जी, तो ये साहित्य अकादमी को भेजी हुई है, अच्छा, प्रोत्साहन योजना के तहत। तो वहां से अभी उसका परिणाम घोषित नहीं हुआ है, तो उसके इंतजार में है। तो संभवतः ये है कि वहां से प्रोत्साहन उसको मिलेगा, तो उसके बाद फिर प्रकाशित पुस्तक हो जाएगी, मतलब अगले आने वाले 2, 4, 5 महीने में। तो पुस्तक तो बिल्कुल अपनी तरफ से तो तैयारी पूरी है, और इसके बाद फिर अब इतना प्रोत्साहन है, लोगों को ये गीत इतने पसंद आए हैं, और सबसे ज्यादा मुझे प्रसन्नता ये है कि जिस विभाग का हम खा रहे हैं, जिस तरह से रोजी रोटी हमारी चल रही है, कि हम उन बच्चों के कुछ काम आ सके। क्योंकि देखिए बचपन तो हमेशा रहेगा, बच्चे हमेशा रहेंगे, और अध्यापक तो हमेशा बच्चा रहेगा। तो ये बाल गीत हमेशा बच्चों के काम आते रहे, हर पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों का कहीं मार्गदर्शन करते रहे, और अपने शिक्षक साथियों के काम आते रहे, शिक्षक साथियों का ऐसे ही स्नेह, सहयोग और सम्मान मिलता रहे। तो मैं आगे भी और कोशिश कर रहा हूँ कि एक कोई पुस्तक और लेखन की, बाकी सरस्वती माँ जो कराएगी, मैं तो ये। अच्छा देवेंद्र जी, मैं मतलब बाल गीत की प्रेरणा कहाँ से रही? बाल गीत मतलब लिखना शुरू किया तो मतलब उसकी प्रेरणा का कोई तो सूत्र रहा? मैंने आपको पहले भी बात की, अपना FLM की जो ट्रेनिंग होती है उसमें वहीं से शुरू है, बच्चों के साथ काम करते हैं। दूसरा मुझे किताब लिखनी थी, तो देखिए और सारे जो विधाएं हैं साहित्य की, उनके लिए थोड़ा व्याकरणिक ज्ञान की ज्यादा आवश्यकता होती है, वहां आपकी गलतियों की गुंजाइश कम होती है। लेकिन बाल गीत में थोड़ा, क्योंकि मैं रचा बसा हुआ हूँ, मैं जीता हूँ उन सब चीजों को, तो इसलिए वो थोड़ा मुझे आसान लगा। चलिए चलते चलते हमारे दर्शकों के लिए एक कोई और गीत अपना जो जुबान पर हो थोड़ा गुनगुना दे, ये अच्छा रहेगा। बाल गीत है एक बहुत, ये भी प्रसिद्ध है। जी जी जी।
कि आज है संडे साथी आओ सारे सर्कस जाएंगे, आज है संडे साथी आओ सारे सर्कस जाएंगे, तादिक धिन्ना पूरी मौज उड़ाएंगे, तादिक धिन्ना पूरी मौज उड़ाएंगे। जी तो देवेंद्र जी, आजकल जो बहुत सारे काम, एक तो होता है कि सरकारी उससे चल ही रहे हैं, सरकार खूब खर्च कर रही है, लेकिन बहुत सारी संस्थाओं के साथ भी आप जुड़े हुए हैं जी। तो उसमें कौन कौन से कार्य मुख्य रूप से करवा रहे हैं या कर रही है संस्थाएं? कृपया उन संस्थाओं का भी परिचय दें। देखिए शास्त्री जी, मैं जितनी भी संस्थाएं हमारा सहयोग करती हैं उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। HPL फाउंडेशन है, रोटरी क्लब है, बल्लभगढ़ समाज युवा ट्रस्ट है, मानव निर्माण समिति है, तो उन सबका मैं विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो हमारा सहयोग करती है, या मैं मेरे निवेदन पर देखिए, जैसे HPL फाउंडेशन की मैं बात करूं तो लगभग उन्होंने 50 से 60 विद्यालयों में RO प्लांट्स हमारे कहने से लगाए हैं, वॉशरूम बनवाए हैं, सभी बच्चों के लिए उन्होंने बैग्स का प्रबंध किया है, स्वेटर का प्रबंध किया है। कई संस्थाएं हैं, जैसे भी मैं कल की भी बात करूं तो बल्लभगढ़ समाज के जो साथी हैं उनके द्वारा 3100 बच्चों को जूतों का वितरण होगा जी। और बहुत सारी संस्थाएं हैं, रोटरी क्लब के जैसे हमारे सुनील खंडूजा जी हैं, PP पसरीचा जी हैं, और भी कई साथी हमारे सहयोगी रहे हैं। तो उन्होंने बहुत काम हमारे बच्चों के लिए किया है, कभी स्कूल में पेंट करा दिया, बच्चों को स्टेशनरी बंटवा दी, या फिर वो फर्नीचर बच्चों के लिए उपलब्ध करा दिया, ऐसे बहुत सारे काम करवाए हैं। हमारे गांव में दीपक प्रसाद जी के माध्यम से, रोटरी क्लब के माध्यम से एक पुस्तकालय हमने बनवाया है नरियाला में, अपने गांव के साथियों के सहयोग से और रोटरी क्लब के सहयोग से। तो ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हैं जो मतलब हम पर विश्वास करती हैं, और हम भी कोशिश करते हैं कि जिस उद्देश्य के साथ वो अपना, जिस प्रयोजन के साथ वो अपना कार्य करना चाहते हैं, कि वो सही जगह, मतलब जो भी वो डोनेट करना चाहते हैं या जो भी कार्य वो करना चाहते हैं, कि वो फलीभूत हो। बहुत अच्छा कार्य आपके माध्यम से हो रहा है देवेंद्र जी। कम से कम मैं मानता हूं कि 3 करोड़ से ऊपर, पूरा आंकड़ा मैं बताऊं, बहुत अच्छा, 3 करोड़ से ऊपर हमने ये काम कराए। तो 50 स्कूलों में लगा लो 6 लाख रुपए के कम से कम लागत आती है, RO प्लांट में, वॉशरूम में, बैग में, स्वेटर में। तो 3 करोड़ का तो अपना HPL फाउंडेशन से ही हो गया, रोटरी क्लब से हमने करवाए हैं, और कई अपने रक्तदान शिविर लगवाए हैं, वृक्षारोपण के कार्यक्रम इन संस्थाओं के माध्यम से किए हैं। सब में अपने साथियों का सहयोग होता है, अपने दोस्तों का सहयोग। और पुरस्कारों की बात करें तो अभी पिछले दिनों कुछ पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं, कहाँ से क्या कुछ उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं? देखिए, राजस्थान से एक कुंदन लाल जैन गुणवती पुरस्कार प्राप्त हुआ है बाल गीत के क्षेत्र में। अच्छा। एक बड़ा पुरस्कार है, तो वो देश से वहाँ प्रविष्टियां जाती हैं, तो वहाँ बाल गीत के क्षेत्र में मतलब मुझे पुरस्कार प्राप्त हुआ था। उसके लिए मैं, मेरे साथी जो मेरे साथ गए थे, कृष्ण भारद्वाज जी, सिकंदर भारद्वाज जी, कुलदीप ब्रजवासी जी, पुनीत पांचाल जी, उन सब का मैं बहुत बहुत उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। बहुत अच्छा। और भी पुरस्कार देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि हमने समाज के लिए कुछ किया है, हमने विभाग समाज किया है, बिल्कुल, विभाग ने और समाज ने हमको भी खूब दिया है, सम्मान भी खूब दिया है, मान भी खूब दिया है, सब कुछ खूब मिला। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं भविष्य के लिए, और प्यारे सभी बच्चों को बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आज हम बैठे हैं बाल गीतकार ये देवेंद्र गौड़ जी के साथ। तो आप भी बच्चों के लिए कुछ कहना चाहें, बच्चों को भी शुभकामनाएं दें, और अपने इस प्रयास के लिए कुछ कहना चाहें? जी, मैं सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और बस सबके लिए यही, ईश्वर से यही कामना करता हूं कि सभी बच्चे हमारे स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, और दूसरा देश के एक अच्छे नागरिक बने, उज्जवल भविष्य के लिए सभी के लिए कामना करता हूं। बहुत अच्छा, धन्यवाद। तो मित्रों, हमारा प्रयास निरंतर यही रहता है कि किसी विशेष शख्सियत को हम अपने बीच लाएं। तो आज हमारे बीच हैं प्रिय देवेंद्र गौड़ जी, जो कि बाल साहित्यकार के रूप में प्रख्यात है, और इसी तरह से आप निरंतर अपना स्नेह हमें देते रहें। हमारे पेज को फॉलो करें, YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और फिर मिलते हैं किसी एक विशेष शख्सियत के साथ। विचार मंथन की तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत नमस्कार।